अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सवाल मुझसे अक्सर पूछा गया है कमेंट सेक्शन में मेरे यूट्यूब चैनल पे कि क्या कैंसर पेशेंट्स कोविड-19 या कोरोना वायरस की वैक्सीन ले सकते हैं कि नहीं। ये एक मुश्किल जवाब है, मगर मैं इस वीडियो पे इसका जवाब दूंगा। कैंसर के पेशेंट्स डिफरेंट टाइप की थेरेपी लेते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं, मगर मैं 5 मेन थेरेपी या ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा। पहली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये याद रखने की है कि कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कहलाते हैं, यानी उनका इम्यून सिस्टम कुदरती तौर पे कमज़ोर या वीक हो जाता है कैंसर की वजह से। तो इसलिए इन पेशेंट्स को अगर कोविड का वायरस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो इनमें सिम्टम्स काफ़ी सीवियर डेवलप होते हैं। तो इन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीनेशन कराएं कोरोना वायरस के अगेंस्ट। मगर वैक्सीनेशन की टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही टाइम पे वैक्सीनेट कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही टाइम पे वैक्सीनेट नहीं कराएंगे तो वैक्सीनेशन की जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी प्रोनाउंस हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे कैंसर सफरिंग पेशेंट्स में। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी कैंसर पेशेंट को इंटेंसिव कीमोथेरेपी मिल रही है, यानी जो इंडक्शन फेस में दी जाती है या शुरू में दी जाती है, तो वो वैक्सीनेशन को डिले करें, क्योंकि जब इंटेंसिव कीमोथेरेपी मिलती है तो WBC काउंट, जिसको हम वाइट ब्लड सेल काउंट कहते हैं, वो एकदम से कम हो जाते हैं। और जब वैक्सीनेशन होती है तो इसका जो बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो है फीवर। तो अगर कोई पेशेंट जिसको इंटेंसिव कीमोथेरेपी लग गई है और उसके 1-2 दिन बाद WBC काउंट एकदम से नीचे हो जाता है और उसने वैक्सीनेशन भी कर ली है, तो उस वैक्सीनेशन की वजह से उसको बुखार या फीवर हो जाएगा और कीमोथेरेपी की वजह से उसको WBC काउंट कम हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में जब उसको बुखार है वैक्सीन की वजह से और WBC काउंट बहुत कम है कीमोथेरेपी की वजह से, तो वो एक बहुत ब्रिटल और क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है, जिसको हम कहते हैं सेप्सिस, या ब्लड में इन्फेक्शन का होना या इन्फेक्शन का स्प्रेड हो जाना। तो इन पेशेंट्स को ज़रा वैक्सीनेशन डिले करनी चाहिए अगर उनको इंडक्शन कीमोथेरेपी मिल रही है। अब बात करते हैं 5 मेन ट्रीटमेंट ऑप्शंस की जो कैंसर पेशेंट को दी जाती है कि उनमें किस स्टेज में कोविड की वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। पहले वो केसेस हैं जिनमें इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। ये जो वीडियो है ये pretty स्पेसिफिक होगी कैंसर पेशेंट्स के बारे में, तो जो टर्मिनोलॉजीज़ में यूज़ करूँगा वो इन टर्मिनोलॉजीज़ से बाखूबी वाकिफ़ होंगे। जो आम पब्लिक है वो भी इन टर्मिनोलॉजीज़ मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के साथ साथ जब इन टर्मिनोलॉजीज़ को इस्तेमाल करूँ तो इनको समझा भी सकूँ। पहली जो हो गई ट्रीटमेंट वो है इम्यूनोथेरेपी। अगर किसी पेशेंट को कैंसर पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी मिल रही है तो वो बिला झिझक कोविड की वैक्सीन करा सकता है। तो उसमें कोई टाइम लिमिटेशन या टाइम बार नहीं है। इम्यूनोथेरेपी वाले पेशेंट्स कोविड वैक्सीन करा सकते हैं। सेकंड जो है वो पेशेंट्स हैं कैंसर के जो स्टीरॉयड की टैबलेट्स लेते हैं या स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन लेते हैं। अब ये हमें काफ़ी डेटा अवेलेबल है कि कोविड वैक्सीन जब दी जाती है उन पेशेंट्स में जो स्टीरॉयड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोविड वैक्सीन का असर बहुत कम हो जाता है। तो वो कैंसर पेशेंट्स जो स्टीरॉयड ले रहे हैं वो कोविड की वैक्सीनेशन को डिले करें और अपने प्राइमरी फिजिशियन से डिस्कस करें कि उनके लिए क्या टाइमिंग सही रहेगी। पहली बात की हमने बात की वो पेशेंट जो इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, दूसरी बात की वो पेशेंट जो स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं, तीसरी बात करेंगे वो पेशेंट्स जो कैंसर ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करती हैं। लिम्फोसाइट्स WBC या वाइट ब्लड काउंट की तरह एक डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट जाके फाइट आउट करते हैं। तो वो पेशेंट्स जो लिम्फोसाइट थेरेपी ले रहे हैं वो यकीनी तौर पे अपनी वैक्सीनेशन को डिले करें। तकरीबन 3 महीने बाद
लिम्फोसाइट थेरेपी के ख़त्म होने के बाद 3 महीने बाद वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं, क्योंकि अगर वो लिम्फोसाइट थेरेपी के साथ साथ वैक्सीनेशन कराएंगे तो अगेन वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये प्रोनाउंस हो जाएंगे। चौथी थेरेपी जो होती है वो हार्मोनल थेरेपी होती है, जो हम अक्सर ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं। अगर कोई पेशेंट हार्मोनल थेरेपी ले रहा है कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से, तो वो बिला झिझक कोविड वैक्सीन कराए, क्योंकि इसका कोई हार्मोनल थेरेपी का कोई असर नहीं होगा कोविड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स पे या कोविड वैक्सीनेशन पे। तो वो पेशेंट्स बिला झिझक अपनी वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जो पांचवी और आखिरी बात करेंगे वो पेशेंट जो रेडिएशन थेरेपी कर रहे हैं, अगेन हार्मोनल थेरेपी की तरह ये पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स जो रेडिएशन थेरेपी कर रहे हैं वो भी बिला झिझक अपनी कोविड वैक्सीनेशन करा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। पहली बात की थी हमने इम्यूनोथेरेपी, दूसरी बात की थी वो पेशेंट जो स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं, तीसरी बात की थी वो पेशेंट जो लिम्फोसाइट थेरेपी ले रहे हैं, वो थेरेपी जो लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करती है स्पेसिफिकली, चौथी वो जो हार्मोनल थेरेपी ले रहे हैं, और पांचवी वो जो रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं। इनमें से 5 में से अगर आप रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी को देखें, जो कैंसर पेशेंट ये तीनों थेरेपी ले रहे हैं वो बिला झिझक विदाउट एनी डिले कोविड की वैक्सीनेशन करा सकते हैं। मगर वो पेशेंट जो स्टीरॉयड थेरेपी ले रहे हैं या फिर वो थेरेपी ले रहे हैं जो लिम्फोसाइट्स को अफेक्ट करती हैं, वो अपनी वैक्सीनेशन को डिले करें और वैक्सीनेशन के टाइमिंग को डिस्कस करें अपने प्राइमरी फिजिशियन से या ऑन्कोलॉजिस्ट से कि किस स्टेज पे वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन का लेना सही टाइम पे कैंसर पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, कैंसर पेशेंट्स एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ कंडीशन से सफ़र करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही कमज़ोर होता है, तो अगर उनको कोविड का इन्फेक्शन हो जाए तो उनमें कोविड के इन्फेक्शन के सिम्टम्स काफ़ी सीवियर होने के चांसेस हैं। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल हो या कोई क्वेश्चंस हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए या मुझे व्हाट्सएप कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।